सुंदरकांड पढ़ने से क्या लाभ होता है? फायदे जानकर चौंक जाएंगे। आइए जानते हैं। सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। अब आइए सुने। हनुमान जी और उनके सुंदरकांड। हनुमान चालीसा, बाहुक, अष्टक आदि का पाठ बहुधा हिंदू घरों में होता है या अक्सर सुना जाता है। हनुमान जी कलयुग में सर्वाधिक जागृत देवता माने जाते हैं और यह अमर और चिरंजीवी हैं। इनकी आराधना यदि नियमानुसार और श्रद्धा भक्ति से की जाए तो निश्चित लाभ हो ही जाता है। कुछ सावधानियां और विशेष जानकारियां हम अपने श्रोताओं पाठकों को इस संबंध में देने जा रहे हैं कि कैसे हनुमान जी की आराधना और सुंदरकांड का पाठ आपके लिए अधिकतम लाभप्रद हो सकता है। ऐसा क्या क्या करना चाहिए कि सुंदरकांड से आपके सभी समस्याओं का निराकरण हो जाए और आपको खुशहाली प्राप्त हो, आपका पाठ असफल न हो। हनुमान आराधना में सुंदरकांड के पाठ को सदैव से विशेष स्थान दिया जाता है, क्योंकि इस खंड में हनुमान की अतुलनीय बुद्धि, बल, विवेक दिखाई देती है। रामचरितमानस भगवान राम के जीवन पर आधारित है और इसमें सुंदरकांड खंड भगवान हनुमान से विशेष रूप से जुड़ा है। सुंदरकांड के पाठ से हनुमान आराधना का विशेष और अद्वितीय लाभ होता है। इसके पाठ से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और हनुमान जी पाठकर्ता की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सुंदरकांड का नित्य प्रति पाठ करना हर प्रकार से लाभदायक होता है। इसके अनंत लाभ हैं। इस पाठ को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक लगाकर करने से अधिक फल प्राप्त होता है। सुंदरकांड एक ऐसा पाठ है जो हर प्रकार की बाधा और परेशानियों को खत्म कर देने में पूर्णतः समर्थ है। आप इसे रोज नहीं कर सकते हैं तो आप मंगलवार से कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपका पाठ जब तक चले न तो मांस मदिरा का सेवन करें, न ही अपने घर में मांस मदिरा लाएं। जब तक पाठ हो आपको ब्रह्मचर्य और सदाचार का पालन करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी परम सात्विक देवता में से एक हैं। ज्योतिष के अनुसार भी सुंदरकांड एक अचूक उपाय है। ज्योतिषों के द्वारा उपाय के तौर पर अक्सर बताया जाता है। उन लोगों के लिए ये विशेष फलदायी होता है जिनकी जन्म कुंडली में मंगल नीच का है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, पाप ग्रहों से युक्त है या उनकी दृष्टि से दूषित हो रहा है। मंगल में अगर बल बहुत कम हो, अगर जातक के शरीर में रक्त विकार हो, अगर आत्मविश्वास की बहुत कमी हो, अगर मंगल बहुत ही क्रूर हो तो भी ये पाठ आपको निश्चित राहत देगा। अगर लगन में राहु स्थित हो, लगन पर राहु या केतु की दृष्टि हो, लगन शनि या मंगल के दुष्प्रभाव से पीड़ित हो, मंगल अगर वक्री हो या गोचर में मंगल के भ्रमण से अगर कोई कष्ट आ रहे हो, शनि की साढ़े साती या ढैया से आप परेशान हो इत्यादि, इन सभी योगों में सुंदरकांड का पाठ अचूक फलदायक माना जाता है। इसके अतिरिक्त सुंदरकांड के पाठ से घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन और नकारात्मक ऊर्जा का क्षरण होता है, जिससे बहुविध खुशहाली आती है। सुंदरकांड के पाठ से क्या लाभ होता है, आइए जानते हैं। सुंदरकांड का पाठ करने से विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलता है। ये विश्वास में बढ़ोतरी करता है और परीक्षा में अच्छे अंक लाने में मददगार होता है। बुद्धि कुशाग्र होती है। इसका पाठ मन को शांति और सुकून देता है। मानसिक परेशानियों और व्याधियों से ये छुटकारा दिलाने में कारगर है। जिन लोगों को गृह क्लेश की समस्या है, इस पाठ से उनके विशेष फल
उन्हें मिलते हैं। अगर घर का मुखिया इसका पाठ घर में रोज करता है तो घर का वातावरण अच्छा रहता है। घर में या अपने आप में कोई भी नकारात्मक शक्ति को दूर करने का ये अचूक उपाय है। अगर आप सुनसान जगह पर रहते हैं और किसी अनहोनी का डर लगा रहता है तो उस स्थान या घर पर इसका रोज पाठ करने से हर प्रकार की बाधा से मुक्ति मिलती है और आत्मबल बढ़ता है। जिनको बुरे सपने आते हों, रात को अनावश्यक डर लगता हो, इसके पाठ निश्चित से आराम आपको मिलेगा। जो लोग कर्ज से परेशान हैं उनको ये पाठ शांति भी देता है और कर्ज मुक्ति में सहायक भी होता है। जिस घर में बच्चे माँ पिताजी के संस्कार को भूल चुके हो, गलत संगत में लग गए हों और माँ पिताजी का अनादर करते हों, वहाँ भी ये पाठ निश्चित लाभकारी होता है। किसी भी प्रकार का मानसिक या शारीरिक रोग भले क्यों न हो, इसका पाठ लाभकारी होता है। भूत प्रेत की व्याधि भी इस पाठ को करने से स्वतः ही दूर हो जाती है। नौकरी में प्रमोशन में ये पाठ विशेष फलदायी होता है। घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर हो, आपको उसकी कोई जानकारी ना मिल पा रही हो या ना मिला पा रहा हो तो भी आप अगर इसका पाठ करते हैं तो संबंधित व्यक्ति की निश्चित ही रक्षा होगी और आपको चिंता से भी राहत मिलेगी। इसके अलावा ऐसे बहुत से लाभ हैं जो सुंदरकांड से मिलते हैं। आप सभी इस पाठ का लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकते हैं, जीवन सार्थक बना सकते हैं। आपको यदि कभी सुंदरकांड से कम लाभ मिलता है या कभी कभी लाभ नहीं मिलता हो तो इसमें आप द्वारा कोई त्रुटि की भूमिका हो सकती है या सावधानियों में कमी हो सकती है या नियमों की अनदेखी हो सकती है। ध्यान दीजिए, हनुमान जी एक अति सौम्य, सकारात्मक और उग्र पराक्रमी शक्ति हैं। अतः इनकी उपासना में नियम और सावधानियां अवश्य होनी चाहिए। हनुमान उपासना संबंधी कुछ सावधानियां और नियम हम बता रहे हैं और आपको सुंदरकांड से सर्व मनोकामना पूर्ति का प्रयोग भी बता रहे हैं। यद्यपि सुंदरकांड पाठ से सुख समृद्धि शांति प्राप्त होती है और नकारात्मक प्रभावों संकटों का नाश होता है, सभी कामनाएं पूर्ण होती है, किंतु किसी एक समस्या या विषय पर पूर्ण और निश्चित सफलता हेतु कुछ विशेष नियम और प्रयोग हैं जिनसे किसी समस्या का निश्चित निराकरण किया जा सकता है। सुंदरकांड से सभी कामनाएं अवश्य पूर्ण होती है, किंतु विशेष उद्देश्य के लिए हनुमान जी को लक्ष्य दिखाना पड़ता है। ध्यान दीजिए, जब तुलसीदास जी को बाहुपीड़ा ने परेशान किया तो उन्होंने हनुमान आराधना के लिए हनुमान बाहुक की रचना की, जबकि वह स्वयं सुंदरकांड आदि के रचयिता थे। इसी प्रकार सुंदरकांड से विषय विशेष की कामना हेतु हनुमान जी को विषय या समस्या याद दिलाने के लिए सुंदरकांड के पाठ से विशेष मंत्र श्लोक से संपुटी करने पर हनुमान जी की ऊर्जा लक्ष्य पर केंद्रित होती है। सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी का गुणगान है, जिसमें संपुटिक श्लोक या मंत्र का प्रयोग उन्हें विशेष दिशा देता है। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन
भविष्यति न संशयः ओम। इससे हनुमान जी की ऊर्जा शत्रु विनाश के लिए विशेष कार्य करेगी, यद्यपि अन्य लाभ भी अपने आप होंगे। इस तरह के कार्य विशेष के लिए उपयुक्त श्लोक या मंत्र हर चौपाई, दोहे और अन्य श्लोकों के बीच लगाकर सुंदरकांड को संपुटी किया जाता है और वह कार्य विशेष की सफलता निश्चित हो जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देना चाहेंगे, जिसके बारे में शायद आपने सोचा तक न हो। आप अपने पाठ के पूर्व संकल्प जरूर से लें कि आप अमुक कार्य विशेष की सिद्धि के लिए सुंदरकांड का पाठ करने जा रहे हैं। हनुमान जी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण। बिना संकल्प लिए किया हुआ पाठ निष्काम संकल्प के अंतर्गत अथवा मात्र सामान्य स्मरण के अंतर्गत आ जाता है, जिससे उद्देश्य विशेष की ओर ऊर्जा न लगकर पूर्ण लाभ नहीं देती। अतः हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर संकल्प करके पाठ करें। अब इससे भी महत्वपूर्ण बात, आप किसी अन्य से पाठ कराने की बजाय या किसी अन्य का पाठ सुनने की बजाय खुद पाठ करें। किसी अन्य का पाठ सुनने से आप में भक्ति भले जगह, पर इससे बहुत अधिक लाभ नहीं होता। इसका लाभ तभी है जब आप खुद पाठ करने में सक्षम न हो, तो किसी अन्य का पाठ सुनने से आपको कुछ लाभ हो जाएगा। आप द्वारा बोला गया हर शब्द अमर हो जाता है और करोड़ों वर्ष बाद भी उसे सुना जा सकता है। आज के ही विज्ञान ने इसे प्रमाणित कर दिया है और ऐसे यंत्र तक बन गए हैं जिनसे लाखों वर्षों पूर्व बोले गए महापुरुषों आदि के वाक्य पकड़े और यथावत सुने जा रहे हैं। तो आप द्वारा बोला गया हर शब्द ब्रह्मांड में प्रसारित हो जाता है और यह जब उन संबंधित भक्ति या ऊर्जा के संपर्क में आता है तो वह ऊर्जा बोलने वाले की ओर आकर्षित होती है। इसी प्रकार जब आप खुद पाठ करते हैं तो हनुमान की ऊर्जा आपकी ओर खींचती है और आपसे जुड़कर लाभ देती है। बस पाठ बीच में छोड़े नहीं और लगातार कुछ बार निश्चित दिन और समय तक करते रहें। एक बात और, जब आप खुद पाठ करते हैं तभी हनुमान की ऊर्जा आपके शरीर के संबंधित चक्र से जुड़ती है और आपको स्थायी लाभ होता है। किसी अन्य का पाठ सुनने से ऐसा नहीं होता, क्योंकि पाठ करने पर होने वाला ध्वनि कंपन जब आपका होगा तभी आपके चक्र आंदोलित हो सशक्त होंगे। अतः खुद पाठ करें। कुछ बातें और ध्यान दें, आप हनुमान जी की उपासना या सुंदरकांड का पाठ जिस दिन करें उस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। मांस, मंदिरा, अंडा, तामसिक भोजन, गाली गलौज, दुष्ट संगत से दूर रहें तथा सिंदूर का तिलक जरूर करें। आप मन में अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहें और पूर्ण श्रद्धा हनुमान जी के प्रति रखते हुए पूरा विश्वास रखें कि आपका कार्य अवश्य होगा और आप पर हनुमान जी की कृपा अवश्य होगी। आपकी सफलता बढ़ जाएगी। तो ये थी आज की जानकारी दोस्तों। मेरी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तथा साथ साथ अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरी जानकारी आप सबको कैसी लगती है। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।